हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th मेंसुरेशन एक्सरसाइज नंबर 4.2 को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के वीडियो सॉल्यूशन 2 पार्ट में मैंने अपलोड किया हुआ है और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट फार्मूला भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। कहता है क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल रिजर्वायर 12 मीटर डीप इज प्लास्टर्ड फ्रॉम इनसाइड विद अ कंक्रीट मिक्सचर एट द रेट 15 पर मीटर स्क्वायर। उसको क्या करना है, हमें प्लास्टर करना है कंक्रीट से। इफ़ द टोटल पेमेंट मेड बाय द 5652, और टोटल पेमेंट मेरे दोस्त कितना किया गया है 5652 रुपीज़। देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस रिजर्वायर इन लीटर। तो हमें इसका कैपेसिटी बताना है। तो कैपेसिटी बताने के लिए सबसे पहले हमें हाइट तो गिवन है लेकिन रेडियस गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे, सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई RH होगा इसका सरफेस एरिया। तो क्या होगा 2 पाई RH इंटू, और इसको बनाने का जो खर्चा है वो कितना है 15 रुपये है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, और टोटल कॉस्ट कितना है 5652। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए ये हमें सरफेस एरिया गिवन है और 15 पर मीटर स्क्वायर बनाने का खर्चा है, तो ये तो सरफेस एरिया आ गया। और आप जब अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे, पर अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्त, तभी तो टोटल अमाउंट मिलेगा आपको। तो क्या होगा यहाँ से 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर हमें कैलकुलेट करना है, और हाइट कितना गिवन है इसका 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 5652। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा r इज़ इक्वल टू 5652 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 15। इसका डेसिमल हटाइए और यहाँ पे 100 लगाइए, और जब आप इन सब को सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद कैपेसिटी बताना है, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसकी पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमने कैलकुलेट किया 5 इंटू 5 इंटू, और हाइट हमें कितना गिवन है 12। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 942 मीटर क्यूब, इसको लीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 942 इंटू 1000 इज इक्वल टू 942 इंटू 1000 लीटर। ये आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है क्या, इफ़ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ ए कोन इज ट्रिपल, अगर हाइट और रेडियस को ट्रिपल कर दिया जाए, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन एंड दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, लेट हाइट ऑफ ओरिजिनल कोन बी h, और क्या कहता है रेडियस, एंड लेट रेडियस ऑफ ओरिजिनल कोन बी r। फिर क्या कहता है, हाइट और रेडियस को ट्रिपल कर दिया जाए, तो नाउ लेट हाइट ऑफ न्यू कोन is equal to 3h and let radius of new cone is equal to 3r। तो क्या कहता है,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन एंड दैट ओरिजिनल कोन। तो हमें जो वॉल्यूम निकालना है वो वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/3 इंटू पाई, और इसके अंदर रेडियस कितना गिवन है 3r, और हाइट कितना गिवन है 3h अपॉन 1/3 इंटू पाई इंटू ओरिजिनल r है r², ओरिजिनल h है h। तो देखिए ये पूरे वैल्यू से ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 27r² इंटू h इज इक्वल टू r² इंटू h से h कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो 27/1 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 27:1। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, अ कोन इज सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर एज शोन द एडजॉइनिंग फिगर। ये हमें क्या गिवन है हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। द रेडियस ऑफ द सॉलिड फॉर्म इज 6 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हमें कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड एंड इट्स हाइट इज़ 21 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट इस पूरे का जो हाइट हमें गिवन है वो कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो एक बात बताइए, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हाइट कितना आ जाएगा भाई, इसका जो रेडियस है वही तो हम माइनस करेंगे, तो इसका हाइट आ जाएगा 21 - 6 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना आएगा पाई R और L। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में L भी कैलकुलेट करना है। तो L का फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्त, √r² + h²। तो L इज इक्वल टू √ अंदर देखिए रेडियस कितना गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर, और हाइट कितना है 15, तो आ जाएगा 15 का स्क्वायर। तो इसको मेरे दोस्त सॉल्व करोगे तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और 15 का स्क्वायर 225। तो L इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 261 का रूट। और जब आप इसका रूट कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 16.15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा पाई RL प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई R²। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू इसका रेडियस हमें कितना गिवन है 6 इंटू, और इसका L हमने कितना कैलकुलेट किया 16.15 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना गिवन है 6 इंटू 6। इन सबको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 531 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलते हैं इसके वॉल्यूम पे। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 इंटू पाई R² H प्लस, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2/3
पाई आर क्यूब। तो यहाँ से क्या करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा, h बचेगा प्लस 2 इंटू आर बचेगा। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 6 इंटू 6 इंटू हाइट कितना है इसका 15 इंटू प्लस 2 इंटू 6। तो यहाँ से चला जाएगा 3 2 पे, तो आ जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू 15 प्लस 12। तो 22/7 इंटू 12 इंटू 27। आई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, कह रहा है क्या, अ क्यूबॉइडल गोल्ड ब्लॉक ऑफ डायमेंशन हमें कितना गिवन है, लेंथ गिवन है 9 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ गिवन है 11 सेंटीमीटर और इसका हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्फेरिकल बॉल। और मतलब कि एक क्यूबॉइडल शेप है और इसको मेल्ट करके स्फेरिकल बॉल बनाया गया है जिसका रेडियस हमें कितना गिवन है 3 मिलीमीटर। तो फाइंड द नंबर ऑफ द स्फेरिकल बॉल। तो नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 9 इंटू 11 इंटू 12, 9 इंटू 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होगा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू उसने कह रखा है कुछ नहीं 22/7 इंटू, अब इसका रेडियस कितना गिवन है 3 मिलीमीटर। स्टूडेंट रेडियस है 3 मिलीमीटर, तो 3 मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 3/10 लिखेंगे भाई, हाँ या ना, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 3/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10, 9 इंटू 11 इंटू 12 इंटू, इन सब को ऊपर भेज दीजिए 3 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए 11 2 जा 22 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 से ये भी 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 100, तो 35 दिया 105 00 बॉल्स। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है मोनिका हैज़ ए पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया कितना गिवन है 500 मीटर 552 मीटर स्क्वायर। शी यूजेज इट टू मेक अ कोनिकल टेंट अ बेस रेडियस 7 मीटर। मतलब कहने का ये है एरिया कितना गिवन है, एरिया ऑफ कोन कितना गिवन है 552 मीटर स्क्वायर। फिर क्या कहता है शी यूजेज इट टू मेक अ कोनिकल टेंट विद रेडियस कितना गिवन है 7 मीटर। और स्टूडेंट इसका रेडियस कितना गिवन है
7 मीटर का। एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड द वेस्ट इज इनकर्ड वाइल कटिंग अमाउंट टू अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर स्क्वायर। का मतलब क्या कह रहा है कि कटिंग, स्टिचिंग, मार्जिंग इन सब को ले करके जो वेस्टेज होगा कपड़े का वो कितना होगा 2 मीटर। तो एक्चुअल एरिया कितना आएगा यहाँ से, एक्चुअल एरिया इसका होगा मेरे दोस्त 552 माइनस 2 इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। फिर क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट कैन बी मेड विद इट। हमें वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम बताने के लिए हमें हाइट चाहिए। तो यहाँ पे हाइट तो गिवन है नहीं, तो क्या करेंगे देखिए, इसका एरिया कितना आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया स्टूडेंट कितना होगा पाई आर एल, और एक्चुअल में कर्व सरफेस एरिया कितना है 550 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें कितना गिवन है, रेडियस गिवन है 7 और इसका एल हमें बताना है। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा 550 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू एल। इसको कैंसिल कर लेंगे, 22 दूनी 44, तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 आएगा, ये 2 और 22 पंजे 110, तो एल यहाँ से कितना आ जाएगा 25 मीटर। अब एल गिवन है, आर गिवन है, तो हम यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका रेडियस कितना गिवन है, रेडियस गिवन है 7 प्लस का एच, तो आ जाएगा 625 माइनस 49 इज इक्वल टू एच। स्टूडेंट इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया 24 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या बताना है, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इसका है 7 और इसका हाइट हमने कितना निकाला 24। तो देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, 8 पे ये चला जाएगा, तो यहाँ से बचा 22 इंटू 7 154 इंटू 8, 8 चौके 32 का 2 कैरी आ गया, 3 8 पंजे 40 और 3 43 और 8 और 4 12 मीटर क्यूब। तो इस वीडियो में मेरे दोस्त इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से सुशांत क्लासेस चैनल पे आपको 11th क्लास का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।